दोस्तों आप सभी का स्वागत है 24 न्यूज हक की आवाज में। इस वक्त हम घोसी लोकसभा में मौजूद हैं। घोसी लोकसभा के चुनाव 1 जून को होने हैं और इस बीच चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव हाजी इरफान साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह सा क्या कुछ माहौल है घोसी लोकसभा में। सबसे पहले स्वागत है आपका हाजी साहब। शुक्रिया। हाजी साहब, क्या घोसी लोकसभा में किस तरह का माहौल है, क्या लग रहा है? घोसी लोकसभा में तो कोई लड़ाई नहीं। हमको हर धर्म हर जात सारे लोगों का वोट मिला है जी। और एक तरफा हमारी जीत हुई। देखा जाए तो लगातार जिस तरह से इंडिया गठबंधन लगातार जनसभाएं कर रहा है हर एक तरफ। 5वें चरण का चुनाव हो चुका है। अब छठे चरण का आजमगढ़ का 25 जून को होना है। क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है और हम लोग जो भी लड़ रहे हैं चुनाव जी। वो विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, जी। भाईचारा के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। जी। आपस में बंटवारा नहीं करना चाहते हम लोग सभी देश के वासी हैं जी। और सभी एक मंच एक जगह पर करना चाहते हैं। और जो भी विकास हुआ आप देख लीजिए, कल्पनाथ राय के पहले यहाँ कुछ नहीं था। जी। कल्पनाथ राय आए, अपनी जिंदगी में जितना उन्होंने विकास किया आज तक कोई नेता उस पर जो है चुनाव करवाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनके मरने के बाद कल्पनाथ राय जब तक जिंदा थे तो ट्रांसफार्मर अगर बिजली का चलता था तो 24 घंटे के अंदर बदल जाता था। अगर 24 घंटे के ट्रांसफार्मर नहीं बदलता था तो अधिकारी बदल जाते थे उनके उनकी जो हनक से। और जो भी विकास हुआ अब उनके मरने के बाद आप देख लीजिए बहुत से लोग सांसद आए लेकिन कोई मऊ का विकास भी 1 रुपये का नहीं किया। जो भी लोग रहे कोई मैखाने में रहा तो कोई जेल खाने में रहा। विकास की बात तो किसी ने किया ही नहीं। आज बुनकर परेशान है, बदहाल है। हम यहीं पे हमारी एक चंबल घाटी मार्केट है जिसमें 2000 दुकानें थी। कभी वो गुलजार हुआ करती थी, 2 बजे रात तक जो है वो पैकिंग फोल्डिंग काम होता था। और आज देखिए वीरान पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। दुकान लेने के लिए लोग 10-10 लाख 55 लाख एडवांस देने की पेशकश करते थे तो बड़ी मुश्किल से दुकान मिलती थी। आज 95% दुकानें बंद है। सरकार की गलत नीतियों के कारण बुनकर जो साड़ी उद्योग है उस समय लगभग लगभग समाप्त हो गया है। और जैसे इतिहास से लोग डेली के 20,000 मजदूर आते थे और दिन भर अपना कमाते थे और शाम को खुशी खुशी अपना दिहाड़ी लेके घर जाते थे। तो यहाँ की चहल पहल और कितनी खुशहाली थी वो धीरे धीरे मिटती जा रही है। और अगर हम लोग सरकार आई जैसे कि जैसा कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है ये बुनकरों का गमछा की सेल जो है बढ़ गई। और मैं अगर सरकार में आई तो बुनकरों के हित में उनकी मार्केटिंग का, उनके कपड़ा बिक्री का हाट बनाने का और अगर जरूरत पड़ी तो अलग से पैकेज बना के मैं इसको पूरा करूंगा। तो हम लोग तो गठबंधन की सरकार चाहते हैं और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। झूठ कोई कितना भी बोल रहे तो वो 4 जून को पता चल जाएगा। देखा जाए तो जिस तरह से आपने कहा कि अखिलेश यादव अब बुनकरों के बारे में सोच रहे हैं, क्या चुनाव में ही सोचना था? उसके पहले भी तो सोच सकते थे बुनकरों के बारे में। नहीं, जब सरकार थी तो सोचे ना, 72 रुपया जो बिजली के बिल जो उन्होंने किया था फिक्स किया था वो उस तो समय मुलायम सिंह जब जिंदा थे, जब समाजवादी 2006 में ये बात है। समाजवादी सरकार ने ही किया था, चाहे मुलायम सिंह की हो या अखिलेश यादव की हो। अखिलेश यादव ने तो बहुत रूपरेखा बनाया लेकिन जब सरकार चली गई काम मौके पे नहीं हो पाया। आज 6 लेन से देख लीजिए आप, किसका बनाया गया? सारा का सारा अखिलेश यादव का। जब पूर्वांचल एक्सप्रेस में देखिए उन्हीं के कार्यकाल में सब हुआ लेकिन फीता दूसरा आदमी काट रहा है। तो उसी तरह जो है बुनकरों के लिए बहुत सी योजनाएं थी लेकिन सरकार चली गई और सरकार दोबारा नहीं बनी। अगर पुनः बनती है तो जमुना बुनकर का काम जो पेंडिंग है वो किया जाएगा। आज देखिए जो है बुनकर परेशान है, हालात है ये उससे 400 रुपया महीना उसको देना है। इंस्पेक्टर राज हो गया है, छापा मार रहा है, मतलब बुनकरों को उत्पीड़न किया जा रहा है, पैसा पैसा वसूला जा रहा है। बुनकर आज फाका कसी के शिकार में है। किसी समय इसी मनोहरलाल भंजन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान का मैनचेस्टर बताया था कि आज वो कला जो साड़ी बनाने में जो हमारे मऊ जनपद में थी वो कहीं नहीं है। और वो बुनकर हमारा बहुत खुशहाल था। 10 साल का लड़का भी और 60 साल का बुढ़ा भी अपने पैतृक कार में लगा रहता था। अब खुशहाली हमारे यहाँ मऊ शहर में कोई क्राइम नहीं होता था इसलिए कि सबके सब पेट भरा होता था, सब लोग काम करते थे।
अब देखा जा रहा है कि पलायन करना पड़ रहा है, क्योंकि मऊ का जो रोजगार जिसको कहा जाता है, बुनकरों का जो काम था लूम का, या फिर जिस तरह से देखा जाए साड़ी का, तो सारा ठप पड़ता चला जा रहा है। तो उनको पलायन करना पड़ता है दूसरे देश में जाकर के काम करना। भाई पेट चलाना है तो मजबूरी में लोग सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, मुंबई जाते हैं, सूरत जाते हैं। आज सूरत की भी बदहाल है। जी। टेक्सटाइल मार्केट जहाँ भी है वो बस से बस बदतर हो गई। सरकार की गलत नीति के कारण हम्म, ये सब कुछ हो रहा है। सरकार बदल जाएगी, कल का वही फिर गुलजार हो जाएगा। देखा जाए कि घोसी लोकसभा में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं इस वक्त, वो लगातार अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए माइनॉरिटी में जा रहे हैं, अल्पसंख्यक जितने समाज के लोग हैं उनके बीच जा जा करके वोट की अपील कर रहे हैं। तो उसको किस तरह से देख रहे वही प्रत्याशी है, प्रत्याशी कहीं भी जाए, हैं? लेकिन उनको क्या मिलेगा वो भी जानते हैं हम्म, और हम लोग भी जानते हैं। भाई प्रत्याशी को तो कोई किसी को रोकेगा नहीं, किसी कम्युनिटी में जा सकते हैं, अपना वोट मांग सकते हैं, हम्म। लेकिन उनका भी दिल जानता है कि हमको कितना वोट मिलेगा जहाँ हम जा रहे हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा में भी उनका विरोध है। भाई वो तो बड़े बोले मंत्री हैं, हम्म, कभी किसी को कुछ कहते हैं, कभी किसी को कुछ कहते हैं, तो विरोध तो रहेगा ही। हम्म। ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो कुछ कहता रहे आदमी बर्दाश्त करता रहे। आपके पार्टी से जो एक बहुत सीनियर लीडर थे राम हरि चौहान, वो अब पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब वो राजीव राय पर प्रहार कर रहे हैं। तो उसको किस तरह से क्या? भाई वो पूरा निजी मामला है, किसको क्या कहते हैं। हम्म, पार्टी ने तो उनको बहुत कुछ दिया, जी। दो दो बार राष्ट्रीय सचिव बनाया, हम्म, दो दो बार उनको सरकारी वकील का बनाया गया। हम्म, अब ये टिकट देना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनका अपना बुद्धि विवेक है, हम्म, और जिताऊ कैंडिडेट को इस टिकट देने की कोशिश करते हैं, हम्म, पर टिकट किसी कारण से नहीं दिया गया या फिर नहीं मिल पाया, हम्म, तो हम लोग को भी बहुत बहुत बार ऐसा हुआ जो टिकट नहीं मिला तो क्या करेगा। हाँ, पार्टी गए, पार्टी बन कर आ जाएगा, हम्म, हम लोग उससे संतुष्ट हैं। जी। क्या लगता है मऊ को विकास के रास्ते पर कौन ला सकता है? जिस तरह से देखा जाए तो अभी तक जितना कार्य हो रहा है, भाजपा के जो ए.के. शर्मा हैं, लोगों का कहना है कि वो विकास पुरुष के तौर पे काम कर रहे हैं। भाई सत्ता उनकी है जी। तो विकास वही करेगा ना। हुँ, अगर हमारे श्री राजू राय जीतेंगे तो उनका तो नजरिया है कि जो कल्पना राय ने अधूरा काम छोड़ा है तो उसको हम पूरा करेंगे, हुँ। और विकास के पहिया को फिर से चालू करके और विकास का तूफान मचा देंगे। जिस तरह से बीजेपी का नारा है 400 पार, वो लगातार इस नारे को लेकर के चल रही है। उस पर क्या? भाई उनका तो नारा 400 पार का है, 800 पार का है, हुँ, नीतीश कुमार जी का 1000 पार, हुँ, तो जितने नेता उतनी बात। हुँ। वो 4 जून को मालूम हो जाएगा 300 पार है कि 400 पार है कि 200 पार है। आपने जिस तरह से देख रहे होंगे सरकार में कि लगातार बयानबाजियाँ चल रही हैं, और जिस तरह से कन्नौज का मामला आया था, अभी आपके साथ ही हुआ, जो आपके होटल में, जिस होटल में आप थे, उस होटल में छापा पड़ा था, रेड पड़ा था। किस तरह की भाई इंक्वायरी थी, क्या? वो इंक्वायरी नहीं थी, वो शरारत तो किया जाए, कहा जाए जो भी कहा जाए, जी। उनको कहीं सूचना मिल गई कि पैसा बढ़ रहा है। हुँ, यहाँ तो हम लोग अपने खर्चे बचे के लिए 2,000 रुपया रहता है, और अब जो हम लोग प्रचार के लिए गए थे हुँ, तो अचानक आए, कुछ नहीं कहे, वो गद्दा उठाए, तकिया उठाए, हमको कुछ मिला नहीं, चले गए। लेकिन ये मतलब तरीका गलत था। इस तरह जो है किसी सम्मानित आदमी के कमरे में घुस के हुँ। तलाशी लेना ये निंदनीय है। क्या कुछ उसका किस तरह से आप संकेत समझ रहे हैं? क्या जिस तरह से लगातार माहौल बन रहा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उसका कहीं न कहीं कुछ हताशा दिख रही है क्या? हम लोग का हताशा नहीं दिख रही, हुँ, एंटी 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 पार्टी के लोगों में हताशा दिख रही है। हुँ, जो राहुल गांधी बोलते हैं हुँ, वही हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हुँ, कभी टकाटक तो कभी खटाखट। हाँ, इन लोगों का आपस का मामला है, और इंडिया गठबंधन की सरकार सरकार बनना लगभग लगभग तय है, हुँ। और फिर से जो है हिंदुस्तान का भी जो का विकास हो, फिर विकास हो। क्या कहेंगे बुनकरों के लिए? यहाँ का बुनकर हमेशा संघर्ष करता रहा है, बिजली का मामला हो चाहे कोई भी मामला। लेकिन जितने भी नेता आते हैं, चाहे कोई भी किसी भी दल का हो, वो सिर्फ़ आश्वासन देता है और कहता है कि चुनाव जिताइए तो हम कार्य करेंगे। हमारी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष हुँ, अखिलेश यादव जी 2017 वाले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, हुँ, 2022 उसमें आप देख लीजिए बुनकरों के लिए मैनिफेस्टो में कितना छूट दी गई थी तरक्की करने के लिए। हुँ, उसी तरह फिर अभी उन्होंने अम्बेडकर नगर में दिया, स्पीच दिया कि गमछे की सेल बढ़ गई, हुँ, और ये गमछे की से अगर सरकार बनती है तो हम बुनकर भाई के लिए उनके बिजनेस का जो जरिया है हुँ, उसको बढ़ाने के लिए बिजली का हो मुद्दा या मार्केटिंग का मुद्दा हो, हुँ, अलग से भी अगर पैकेज बनाना होगा तो हम उसको बना के बुनकर भाइयों के लिए खुशहाली का रास्ता बनाएंगे। हुँ। यहाँ से ब बसपा से बालकृष्ण चौहान भी प्रत्याशी हैं, जिनके प्रचार के लिए
मायावती जी आई थी मोहम्मदाबाद में, तो उनके वोट के लिए अपील की है और किस तरह से क्या? भाई उनको अपने वोटर, उनका प्रत्याशी जो है जी। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, तो आएंगे, का प्रचार करेंगे। अब जनता उसका निर्णय करेगी कि वो किधर जाएगी। प्रोटोकॉल आ चुका है, 26 तारीख को मऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो स्वागत है हमारे मऊ के लिए। अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए आएंगे प्रचार करने के लिए। जी। तो करें। आपने कहा कि अपने पार्टी के लिए एनडीए से ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर हमेशा बीजेपी पर ही निशाना साधते रहते हैं। पर आपसे हमने बताया ना, कोई बल बोले रहता है, कभी किसी को भीख मंगवाते हैं, कभी किसी को सफाई भिजवाते हैं। उनका दिमागी संतुलन खराब है, जिसकी वजह से जो है किसी दल को, किसी भी नेता को कुछ भी कहने को तैयार रहते हैं। आप राष्ट्रीय पद पर हैं, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जो अपना घोषणा पत्र में जिस तरह दिखाया कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे और सालाना 1 लाख रुपए देंगे अगर सरकार बनती है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या उसमें भाई सत्यता है या? केंद्र की सरकार अगर बनती है जी। तो ये तो संभव है, कोई असंभव वाली बात है नहीं। जो 8,500 रुपया कह रहे हैं कि हर महीना खाते में देंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसका जो बजट बना के दे सकते हैं, उनको अधिकार है देने का। राजीव राय जो यहाँ के प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, लगातार वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं, कार्यालय का उद्घाटन करा रहे हैं और साथ में आप भी रहते हैं उनके, तो जब लोगों के बीच जाते हैं तो क्या कुछ लोगों का समर्थन किस तरह से मिलता है? इस समर्थन तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन प्रत्याशियों को बहुत ज्यादा मिलता है जी। और खासतौर से हमारे बुजुर्गों का दर्द भी दिखाई देता है, जो बेचारे वो रोटी रोजी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, उनका बना हुआ कपड़ा भी सेल नहीं हो रहा है, माल वापसी का चक्कर है। इस तरह से उनका दर्द भी सुनाई देता है, जो दर्द हम लोग जो है चुनाव जीतने के बाद वो दर्द हम लोग उनको के दिल से निकाल के उनके खुशहाली का काम किया जाएगा। क्या संदेश रहेगा हमारे दर्शकों के लिए? संदेश यही रहेगा, आप लोग जो है गठबंधन के प्रत्याशी को जिताइए, इंडिया गठबंधन की सरकार। हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव हाजी इरफान साहब मौजूद थे, इन्होंने अपनी बातों को रखा है और किस तरह से क्या कुछ घोसी लोकसभा में माहौल चल रहा है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। आगे की अपडेट हम आपको इसी तरह देते रहेंगे। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से।